नमस्कार सभी साथियों को। आज पूरा देश नया साल मना रहा है, लेकिन हमें यहाँ तक पहुँचाने वाले वीरों को हम भूल बैठे। हमें यहाँ तक पहुँचाने वाले एक ऐसे ही वीर का शहीदी दिवस है, जिसे हम वीर गोकुला जाट के नाम से भी जानते हैं। साथियों, बात उस वक्त की है जब हिंदुस्तान पर औरंगजेब का राज था, जिसने कृषि पर इतना लगान बढ़ा दिया कि किसानों का जीना मुश्किल हो गया था। लोगों पे अत्याचार हो और जाट पीछे हट जाएं, ये कदापि नहीं हो सकता। जब देश हेतु कुर्बानी देने की बारी आई तो गोकुला जाट ने अपने आसपास के सभी किसानों को इकट्ठा किया और कहा कि जब तक मैं और मेरे साथी हैं, मुगलों को कोई कर देने की जरूरत नहीं है। सभी ने वीर गोकुला जाट का नेतृत्व स्वीकार किया, जिसमें उनके साथी मोहनचंद जाट, हीराराम जाट, कलीराम अहीर व नंद गुज्जर भी शामिल थे। गोकुला जाट ने अपने 5000 वीर जाटों को लेकर मथुरा पर हमला बोलकर मुगलों को बुरी तरह पटकनी दी और औरंगजेब के सारे शाही खजाने लूट लिए। 14 सितंबर 1668 को औरंगजेब ने अब्दुल नबी को मथुरा का नया फौजदार बनाया, लेकिन जाटों ने नबी को भी गोली से उड़ा दिया, जिससे जाटों में एक नया संचार हुआ। इसके बाद तो गोकुला जाट के प्रभाव में आगरा, मथुरा, सरदावाद जाटों के नए गढ़ बन गए। गोकुला जाट के प्रभाव में सभी किसानों ने मुगलों को कोई कर नहीं दिया। औरंगजेब ने कितने सेनापति वीर गोकुला को पकड़ने के लिए भेजे, लेकिन कोई भी गोकुला को नहीं पकड़ सका। जब मुगलों की सभी सेनाएं भी गोकुला को नहीं पकड़ सकी तो औरंगजेब एक खुद विशाल सेना और तोपखाना लेकर गोकुला को पकड़ने आया। कई जगह खूनी लड़ाई हुई, जिसमें लाशों के ढेर लग गए। तब एक भीषण लड़ाई हुई जिसे तिलपत की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। तिलपत से 20 मील दूर जंगलों में मुगलों व जाटों में एक भीषण लड़ाई हुई, जहां एक तरफ बहुत बड़ी शाही सेना तोपों के साथ थी, वहीं गोकुला के साथ मात्र 5 से 10 हजार जाट व अन्य किसान जातियां थी। लगातार 3 दिन तक खूनी लड़ाई हुई। कभी गोकुला जाट का पलड़ा भारी तो कभी मुगलों का, लेकिन मुगलों के तोप के गोलों से गोकुला पार नहीं पा सका और जाटों में किसानों के पैर उखड़ गए। सारा इलाका गोलों से खंडर बन चुका था। इस भीषण लड़ाई में दोनों तरफ से बहुत से लोग मारे गए और अंत में गोकुला को जिंदा ही पकड़ लिया गया। गोकुला को पकड़ने के बाद आगरा के लाल किले की ओर कूच किया गया। बेड़ियों में बंधा 6 फुट का वीर गोकुला जाट जब औरंगजेब के सामने लाया गया तो उसकी गर्दन सख्त थी और थोड़ी थोड़ी ऊपर उठी हुई, आंखें बिना किसी डर के। औरंगजेब ने अपने जीवन के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक देखा था, जिसने सिर्फ 5 से 10 हजार किसानों के दम पर मुगलों की शाही सेना की गोलियों का मुंह मोड़ दिया था। अपने हजारों सैनिक मरवाकर औरंगजेब गुस्से में पागल था, पर अकेला चौधरी गोकुल सिंह उन हजारों के बराबर था। औरंगजेब ने पेशकश रखी कि सिर झुका दे और इस्लाम कबूल कर ले, पूरा उत्तर भारत तुझे मिल जाएगा, तू अकेला राजा होगा इतने बड़े क्षेत्र का। ये सुनकर गोकुल और उसके सभी साथी हंसने लगे। गोकुल ने कहा, हम ना किसी के राज में रहते हैं और ना ही किसी पर राज करते हैं। रही बात मुझे अपना बनाने की, अपनी बेटी मुझे ब्याह दे और पूछ ले पूरे हिंदुस्तान से कि गोकुला जाट से बढ़िया वर मिल जाएगा। ये सुनकर औरंगजेब ने फिर गोकुला को गुस्से में मौत की ऐसी भयंकर सजा दी जो आज तक किसी को नहीं दी गई थी। दिन था 1 जनवरी 1670। मौत का तरीका, सबसे पहले कसाई ने एक हाथ काट दिया और वो हाथ फड़फड़ाकर शांत हो गया। फिर कसाई रुक गया, क्योंकि सजा ऐसी दिल दहलाने वाली देनी थी ताकि आगे कोई दूसरा गोकुला ना पैदा हो। उसके बाद कुल्हाड़ियों से सारे शरीर के एक एक अंग काटे गए, जोड़ उखाड़ दिए और उनमें खोलता तेल डाल दिया। ऐसी खौफनाक व भयंकर सजा देखकर लोग भी रो रहे थे और रोते रोते घरों में भाग गए। उसके बाद बंधक बनाए गए सभी जाट वीरों को भी भयंकर यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। बहुत कठोर यातना के बाद वीर गोकुला जाट ने स्वर्ग में जगह पक्की की, जिनका बदला राजाराम जाट ने लिया, जिन्होंने ताजमहल में तोड़फोड़ की। वे अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को चिता बना के जला दिया और सारा इलाका फिर से जीत लिया।
गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।